देश की राजनीति में एक बार फिर तूफान खड़ा हो गया है। लोकसभा में विपक्ष के प्रमुख चेहरे जिनके हर बात सुर्खियों में रहती है, अब एक नई कानूनी और राजनीतिक संकट के घेरे में फंसते नजर आ रहे हैं। रायबरेली की धरती पर दी गई एक जनसभा, कुछ तीखे शब्द और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जैसे शीर्ष नेताओं पर लगाए गए गंभीर आरोप, ये सब अब अदालत तक पहुंच चुका है। क्या ये सब कुछ सिर्फ एक शिकायत है या विपक्षी नेता राहुल गांधी की मुसीबतों की नई श्रृंखला शुरू होने जा रही है? 20 मई के उस दिन को आप याद कीजिए जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली और अमेठी के 2 दिवसीय दौरे पर वो वहां पर पहुंचे थे। डीही के लोधवारी गांव में आयोजित जनसभा में उन्होंने कुछ ऐसा कहा जो सामान्य नहीं था। विपक्षी आलोचना से कहीं आगे राहुल गांधी निकल गए थे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह और आरएसएस को लेकर ऐसा बयान दिया कि सत्ताधारी दल के कार्यकर्ताओं में आग लग गई। उन्होंने कहा, आरएसएस वाले जब आपके सामने आएंगे तो उनके मुंह पर कह दो तुम्हारा प्रधानमंत्री गद्दार है, तुम्हारा गृह मंत्री गद्दार है, तुम्हारा संगठन गद्दार है। उन्होंने देश को बेचने का काम किया है, संविधान पर हमला किया है। यह बयान न केवल सत्ता पक्ष को भड़काने वाला था बल्कि देश के 140 करोड़ की जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला भी माना जा रहा है। बीजेपी ने इसे तुरंत आतंकियों की भाषा करार दिया और राहुल पर हमला बोल दिया। अब इस बयान की कीमत चुकाने का समय आ गया है। रायबरेली कोर्ट में बीजेपी कार्यकर्ता और वकील शकील अहमद खान ने राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज कराया है, मानहानि का मामला। शिकायत में कहा गया है कि राहुल ने अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया जिसमें परिवादी और उनके समर्थकों को गहरी चोट पहुंची है। अदालत से मांग की गई है कि सबूत दर्ज कर राहुल को तलब किया जाए और दोषी पाए जाने पर दंडित किया जाए। ये शिकायत अकेली नहीं है। दिल्ली में भी बीजेपी युवा मोर्चा के प्रवक्ता अभिषेक दुबे ने तिगड़ी पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दी है जिसमें एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने राहुल को भारतीय राजनीति का राहु बताया और कहा कि उनकी टिप्पणी पूरे देश का अपमान है। उन्होंने माफी मांगने की मांग की। बीजेपी का कहना है कि ऐसे बयान न सिर्फ लोकतंत्र की गरिमा गिराते हैं बल्कि सामाजिक सौहार्द भी बिगाड़ते हैं। राहुल पर पहले भी मोदी सरनेम मामले में दोष सिद्धि हो चुकी है जिसकी अपील चल रही है। अब नया केस उनके लिए मुसीबत खड़ा कर सकता है। कांग्रेस की तरफ से भी बचाव शुरू हो गया है। पार्टी इसे सत्ता पक्ष द्वारा विपक्ष को कुचलने की साजिश बता रही है, लेकिन सवाल उठता है क्या विपक्षी नेता को अपने शब्दों का चुनाव ठीक से नहीं करना चाहिए, खासकर जब वे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष जैसे पद की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। राजनीतिक माहौल गर्म है। घटनाक्रम 2024 लोकसभा चुनाव के बाद की सियासी जंग का एक नया अध्याय है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा और संसद में सक्रिय भूमिका ने उन्हें विपक्ष का चेहरा बना दिया, लेकिन विवाद और बयानबाजी उन्हें बार बार कानूनी उलझनों में फंसाती रही है। अब अदालत क्या फैसला सुनाती है, देखना होगा। क्या राहुल गांधी को माफी मांगनी पड़ेगी या मामला भी राजनीतिक धार लिए बिना ठंडा पड़ जाएगा? फिलहाल रायबरेली कोर्ट और दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। देश की राजनीति में गद्दार जैसे शब्द अब सिर्फ भाषण तक सीमित नहीं रह गए, अदालती दस्तावेजों का हिस्सा भी बन चुके हैं। और अब देखना होगा कि राहुल के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। आपकी क्या राय है, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।